Hello and welcome. I, Yash Nanchani, welcome you all to this class 9 video lecture series. In this video, we are going to start up with chapter 3 coordinate geometry of class 9. So before starting with this chapter, let us understand what is a coordinate plane. Okay. हम बचपन में देखते हैं कि भैया नंबर लाइन ऐसी सीधी होती है, उसमें एक साइड जीरो, एक तरफ पॉजिटिव नंबर, दूसरी तरफ नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। तो ये हमारी नॉर्मल नंबर लाइन होती है जो हमने देखी है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट प्लेन की, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कोऑर्डिनेट प्लेन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, मान लो ये मेरा जो बोर्ड है, वाइट बोर्ड ही है, इस पे एक ये पॉइंट है ना। मेरे को बताना है किसी को कि भाई ये पॉइंट पे आपको पहुंचना है या ये पॉइंट पे आपको हिट करना है, ठीक है। अब मेरे को बताना है उसको बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये पॉइंट ऊपर से 10 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर नीचे। क्या इतना बताना काफी होगा क्या? क्योंकि ये पॉइंट भी होगा 10 सेंटीमीटर नीचे, ये पॉइंट भी होगा 10 सेंटीमीटर नीचे, ये पॉइंट भी होगा 10 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। तो मेरे को ये भी बताना पड़ेगा कि ये लेफ्ट से 13 सेंटीमीटर इस साइड, ठीक है ना, कि 13 सेंटीमीटर। मेरे को तो किसी पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए एक वैल्यू से काम नहीं चलेगा, मेरे को दो वैल्यू या दो कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे। इसीलिए हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख रहे हैं कि हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए हमको दो वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो जब मैं दो नंबर लाइन जो हम देखते हैं, दो नंबर लाइन को परपेंडिकुलर प्लेस कर दूं एक दूसरे से, तो हमारा एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट प्लेन बनता है। मैं इसको इरेज करके अच्छे से बना लूं, ठीक है। तो हमारी दो एक्सिस परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो ये क्या बनानी है? कोऑर्डिनेट प्लेन बनानी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट प्लेन बनानी है, क्या होता है? तो ठीक है, दो एक्सिस जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को मैं कहता हूँ ओ। ओ मतलब ओरिजिन, ठीक है ना, ओरिजिन, ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है मैं इसको कहता हूँ एक्स एक्सिस, ठीक है, या फिर एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा, ठीक है। यहाँ जो वाई एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है, इसको मैं कहता हूँ वाई एक्सिस, या इसका नाम होता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट है ना, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ये पॉइंट ओरिजिन होता है। ओरिजिन क्या होता है? 0 0, ठीक है, 0 0 मतलब x में भी डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 0, y में भी डिस्टेंस कितना किया? 0, ठीक है। ये हुई। अब अगर अब यहाँ पे मैं क्या x एक्सिस में साइड में पॉजिटिव वैल्यूज लेता हूँ, 0 के इस साइड टिल इंफिनिटी, ठीक है, और इस साइड नेगेटिव वैल्यूज लेता हूँ टिल माइनस इंफिनिटी, ठीक है ना। सिमिलरली y में जो ऊपर वाला सेक्शन रहता है ये पॉजिटिव, ठीक है ना, टिल इंफिनिटी ये भी, और नीचे वाला सेक्शन नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन। अब इस कोऑर्डिनेट प्लेन को, इसकी खास बात क्या है कि अब ये दो एक्सिस हैं, इस प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, है ना। और मैं हर पार्ट को कहता हूँ क्वाड्रेंट। क्या कहता हूँ? क्वाड्रेंट, ठीक है। हर पार्ट को क्वाड्रेंट कहता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। हर पार्ट को मैंने क्वाड्रेंट कहा और ये चार क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब ये था बेसिक। अब हर लाइन की, जैसे ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की भी एक विशेषता होती है। एक्स एक्सिस की विशेषता ये है कि इसमें y 0 होता है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस की विशेषता क्या है कि इसमें y 0 होता है, ठीक है। जो y की वैल्यू है वो इसमें क्या है? 0, ठीक है। यदि मैं वो किसी पॉइंट की वैल्यू दिख रही कि भैया y 0, तो मैं समझ जाऊंगा कि वो पॉइंट कहाँ लाई करता है? एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है।
सिमिलरली y एक्सिस की विशेषता क्या होती है कि इसमें x 0 होता है, ठीक है ना। y एक्सिस में क्या होता है, x 0 होता है, ठीक है। अब जो ये 4 क्वाड्रेंट बने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब हर क्वाड्रेंट की विशेषता क्या है, जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें देखो x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, ठीक है ना, y की वैल्यू भी पॉजिटिव, ठीक है, इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में x तो नेगेटिव है लेकिन y पॉजिटिव है, ठीक है। तीसरे में दोनों ही नेगेटिव है, तीसरे में दोनों ही नेगेटिव है, और जो चौथा क्वाड्रेंट है इसमें x तो पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, ठीक है। तो जब मैं एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, मान लो ये पॉइंट है ना, मेरे को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है, या ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक इससे परपेंडिकुलर लाइन खींचूंगा दोनों एक्सिस पे, ठीक है। पहले मैं x लिखता हूं, पहले क्या लिखता हूं, पहले x लिखता हूं, तो इस पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट होगा x, x की वैल्यू क्या आ रही है भैया, 3 आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो ये 3 2 हो गया। अब इसकी खास बात, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो मैं समझ जाऊंगा पहले क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब मान लो पॉइंट ये है, ठीक है, इससे परपेंडिकुलर नीचे खींचा, इधर सामने परपेंडिकुलर खींचा, तो ये पॉइंट क्या है, x पहले लिखूंगा -3, फिर लिखूंगा y की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 3 आ रही है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर ये पॉइंट है, इसमें दोनों नेगेटिव है, ये x क्या है, पहले x लिखना है, x क्या है -5, y क्या है -5, ठीक है ना। कोई पॉइंट है ये, इसमें x तो मेरा 3 है, y तो मेरा क्या है -2, ठीक है। हर क्वाड्रेंट का ऐसा सिस्टम है, ठीक है। अब अगर मेरे को कोई पॉइंट दे दे कि ये पॉइंट है आपका 2 -2 और 2, ठीक है, क्या पॉइंट है -2 और 2। सबसे पहले अब मेरे को ये पॉइंट मेरे को मार्क करके बताना है कि भाई कोऑर्डिनेट प्लेन में कहाँ लाई करेगा। सबसे पहले मैं देखूंगा कि -2 है, मतलब x नेगेटिव और y पॉजिटिव। x नेगेटिव और y पॉजिटिव कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। x एक्सिस नेगेटिव है, y एक्सिस पॉजिटिव है, तो ये कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। सबसे पहले मेरे को ये पॉइंट मार्क करने के लिए मैं x का -2 पकड़ूंगा और सीधा जाऊंगा जहां मेरे को y का 2 मिल जाए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट मेरा क्या है, -2 2, ठीक है। अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं कि भाई अगर हमको डायरेक्ट पॉइंट दिया हो, ठीक है ना, डायरेक्ट पॉइंट दिया हो तो हम पॉइंट देख के ही बता दें। जैसे पॉइंट है मान लो 3 -4, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव कहाँ होता है और y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मैं पॉइंट देख के डायरेक्ट बता सकता हूँ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। अभी वैल्यूज नहीं देखनी, मैं साइन देख के बता देता हूँ कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है ना। x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो मेरे को बस साइन ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंट अगर जहां पूछे तो भाई इधर पे प्लस प्लस, इधर x नेगेटिव y पॉजिटिव, इधर दोनों नेगेटिव, इधर x पॉजिटिव y नेगेटिव। पहले मैं, और सबसे मैं पहले वैल्यू x ही लिखता हूँ, पहले x लिखता हूँ फिर y लिखता हूँ, हर जगह यही है, पहले x लिखूंगा फिर y लिखूंगा। पहले x फिर y, ठीक है। चलो अब एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि क्या कह रही है एनसीईआरटी। ये चीज समझ में आ गई कि कोऑर्डिनेट प्लेन की जरूरत क्या थी, कैसा कंस्ट्रक्शन होता है ना। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हम देखते हैं 3.2, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 का क्या है, पहला क्वेश्चन जो है, राइट द आंसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन। हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं क्या कहता हूँ, एक्स एक्सिस कहता हूँ या एब्सिसा कहता हूँ। वर्टिकल लाइन को क्या कहता हूँ, वाई एक्सिस कहता हूँ या ऑर्डिनेट कहता हूँ,
ठीक है ना। What is the name of each part of the plane formed by, दो सेक्शन से जो हर पार्ट बनता है उसको मैं क्या कहता हूँ, क्वाड्रेंट कहता हूँ, ठीक है ना। 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइन्स इंटरसेक्ट, कहाँ इंटरसेक्ट करती है, पहले ही मैंने बताया था कि ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। अब हमको एक ये दिया हुआ है कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन दिया हुआ है, इसके हमको पॉइंट्स बताने हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं, ठीक है। 0 1 2 3, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, है ना। पॉइंट बी हमारा कहाँ दिया हुआ है, हमको ये दिया हुआ है पॉइंट बी। पॉइंट बी देखो, पहला x की वैल्यू क्या है उसमें -5, y की वैल्यू क्या है 2, ठीक है ना। दूसरा क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी हमको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। पहले देखो x क्या है, इसके लिए 5 है, y क्या है -5 है। अगला है आइडेंटिफाई पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट्स -3 -5, -3 -5 पे, है ना। x का वैल्यू क्या दिया है -3, y का वैल्यू दिया है -5, तो पॉइंट कौन सा है, E पॉइंट है ना। तीसरे क्वेश्चन का आंसर E है। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 और दिया है -4, 2 और -4, है ना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में G दिया हुआ है, तो 2 -4 पे कौन सा पॉइंट मिल रहा है हमको, G। एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D, है ना, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D, पॉइंट D ये है हमारे क्वेश्चन में, ठीक है। इसका एब्सिसा मतलब x एक्सिस, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6 2 होंगे, तो ये 6 क्या है, इसका एब्सिसा है, ठीक है ना। फिर ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, पॉइंट H कहाँ दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में, ये रहा, यहाँ पे हमको पॉइंट H दिया है क्वेश्चन में, इसमें ऑर्डिनेट बताना है। ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस, y की इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तो उसमें ऑर्डिनेट y एक्सिस की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L, पॉइंट L हमको यहाँ दिया हुआ है, इस ये देखो y एक्सिस पे है, y एक्सिस की मैंने विशेषता बताई थी, x 0 होता है, तो x की वैल्यू क्या है 0, y 5, ठीक है। ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M, पॉइंट M हमको यहाँ दिया हुआ है, जो कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे क्या होता है y 0, केवल x की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.2 खत्म हुई है, एक्सरसाइज 3.3 देखते हैं इस चैप्टर की, ठीक है। हमको कुछ पॉइंट्स दिए हैं और हमको वो पॉइंट्स देख के बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना। फिर भी देख लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है -2 4, x नेगेटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। यहाँ पे देखो x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। फिर क्या है 3 -1, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर -1 0, ठीक है। देखो इसमें y 0 है, y 0 मतलब ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है, y 0 है मतलब x एक्सिस में यहाँ कहीं लाई करेगा। फिर पॉइंट है 1 2, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉइंट लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर हमको दिया हुआ है -3 -5, दोनों नेगेटिव, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट पे, ठीक है ना।
और उसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमको पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये हमको प्लॉट करना है कोऑर्डिनेट प्लेन पे। मेरे को लगता है ये क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, है ना, क्योंकि हम पे सबसे पहले हमारा काम क्या है, क्वाड्रेंट फाइंड करना। जैसे पहला इसमें क्या दिया हुआ है, -2 8, ठीक है ना, x की वैल्यू क्या है -2 और y क्या है 8, ठीक है ना, तो यहाँ कहीं y 8 होगा, ठीक है। -1 7, x -1 y 7, ठीक है। 0 मतलब x 0 और ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, नेगेटिव -1.25 है, तो यहाँ कहीं -1 होगा और -2 होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या लाई करेगा, -1.25, ठीक है ना। x तो उसका 0 है, x तो 0 है, ठीक है ना। अगला क्या है 1 3, x1 y3, ये पॉइंट हमारा 1 3, ठीक है। फिर उसका x का वैल्यू हमको दिया हुआ है 3 और ये -1, यहाँ कहीं मान लो 1 2 3 आएगा और ये पॉइंट हमारा क्या है -1, ठीक है। तो ये चैप्टर में बेसिकली यही है कि हम एक बार पॉइंट देख के ये समझ जाए कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फिर तो हम बिल्कुल आसानी से उसको प्लॉट कर ही सकते हैं, है ना। तो मेरे को लगता है कि आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर आपका क्लियर होगा। यदि आप कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।